एक लड़का होता है जिसके पास पुश्तैनी जमीन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके पास जो पैसे हैं ठीक ठाक आ जाया करते थे। वो लड़का दिन भर घूमता टहलता इधर उधर, उसके पास कोई और काम न होता था। उस लड़के की जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी। लेकिन एक दिन उसके साथ जो होता है, आप जब सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस तरीके से भी हो सकता है। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है अंबेडकर नगर। यहीं पर जलालपुर एक थाना है। इसी थाने के अंतर्गत कंजा इस्माइलपुर एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले बाबूराम चौहान होते हैं, जिनके पास खेती किसानी करने का काम होता है। यानी बाबूराम चौहान के पास बहुत ज़्यादा पुश्तैनी यानी पहले से भी ज़मीन होती है। तो उस ज़मीन को कुछ अपने से बोते जोतते थे, कुछ लोगों को दे दिया करते थे बटैया पे या फिर जमई। इस तरीके से अच्छा खासा पैसा आता था। उनके एक बेटा होता है जिसका नाम संदीप चौहान होता है, जिसकी उम्र 27 साल होती है। संदीप चौहान जो है वो दिन भर घूमा टहला करता था। यानी उसकी जो जिंदगी है ऐशो आराम से कटती थी, क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पिताजी के पास पैसा होता है। जितने पैसे की जरूरत पड़ती थी अपने पिता बाबूराम चौहान से संदीप मांग लिया करता था और उसे खर्चा करता था। जिंदगी अच्छे से कट रही होती है। एक दिन जो संदीप चौहान है, एक घूमते टहलते सम्मनपुर थाना लगता है, यहीं पर सिहमऊ मौलाना एक गांव लगता है। यहीं पर जब घूमते टहलते हुए जाता है तो एक लड़की दिखती है। वो लड़की इसे संदीप चौहान को देख रही होती है प्यार भरी नज़रों से। संदीप चौहान जब उस लड़की को देखता है तो इसे लगता है कि शायद ये लड़की मुझसे बात करना चाहती है। अब संदीप चौहान उसके जो उसका घर होता है उसके आसपास घूमने टहलने लगता है। तभी संदीप को मौका मिलता है और अपना जो मोबाइल नंबर है उस लड़की को थमा देता है, यानी दे देता है। अब लड़की जैसे ही मोबाइल नंबर पाती है इस संदीप के पास फ़ोन करती है। कुछ ही देर बाद संदीप उठाता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है। तभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सुमन है और घर पे लोग गुड़िया कहकर बुलाते हैं। तभी संदीप बोलता है कि तुम्हारा नाम दोनों बहुत ही बेस्ट है, चाहे मैं गुड़िया बोलूं चाहे सुमन। तो लड़की बोलती है कि तुम्हारी जो मर्जी वो बोल सकते हो। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे 3 से 4 दिन बीतते हैं। दोनों कब घंटों घंटों बात करते पता ही नहीं चलता था। और संदीप इस सुमन को देखने के लिए इसके गांव आता था और घूमते हुए टहलते हुए चला जाया करता था। और सुमन भी संदीप को देखकर बहुत मुस्कुराया करती थी, खुश होती थी। अब दोनों धीरे धीरे वीडियो कॉलिंग पे बात करने लगते हैं। अब समय बीतने लगता है, दोनों एक बेस्ट दोस्त बन जाते हैं। एक दिन की बात होती है, जो संदीप है वो सुमन से बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब सुमन बोलती है ठीक है, कहाँ पर मिलोगे। तभी संदीप बोलता है कि जहाँ भी आ जाओ वहीं पर मिल जाएंगे। अब रात का टाइम होता है, सुमन अपने घर से निकलती है सुनसान इलाके में और वहाँ पर संदीप आता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब बात करते करते कब दोनों में संबंध बनने लगते हैं, शारीरिक संबंध, पता ही नहीं चलता है। और पहली बार जब संदीप और सुमन में संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। अब जब भी टाइम मिलता, चाहे 1-2 दिन का गैप होता, हमेशा सुमन और संदीप एक दूसरे से मिला करते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। एक दिन की बात होती है, जब संदीप घूमते टहलते उस रास्ते से दिन में जा रहा होता है, तभी देखता है कि जो सुमन है एक लड़की के साथ टहलते हुए जा रही है। तो संदीप जब घर पे जाता है तो फिर फोन करता है सुमन के पास और बोलता है कि तुम्हारे साथ एक लड़की थी, ये कौन है। तो सुमन बताती है
कि मेरी सहेली हैं। मैं तो अपने यहाँ मौसी के घर पे रहती हूँ, मेरा घर टांडा में है और यहीं पर मेरी एक सहेली है, नाम रंगीता है। अब जब बात करते करते संदीप सुमन से बोलता है कि तुम रंगीता से बात कराओ एक बार। अब क्या था, सुमन रंगीता से बात कराती है। अब रंगीता और संदीप एक दूसरे से बात करते हैं। एक दूसरे से बात करते करते अब संदीप रंगीता को सुनसान इलाके में मिलने का ऑफर दे देता है। रंगीता भी एक बार जाती है, मिलती है, उससे भी संबंध बन जाते हैं। अब संदीप क्या करता, कभी रंगीता के साथ तो कभी सुमन उर्फ गुड़िया के साथ संबंध बनाया करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। जब दोनों से मिलता था तो वीडियो बना लिया करता था या फिर फोटो खींच लिया करता था। जब थोड़ा और समय बीतता है तो एक दिन की बात होती है, संदीप उस सुमन से बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे दो। अब सुमन किसी तरीके से अपने प्रेमी संदीप के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करती है, लगभग 5,000 रुपए, और संदीप को दे देती है। अब संदीप जब पैसे पाता है तो उसे लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है। अब वो सुमन से भी एक बार बोलता है कि सुमन कुछ पैसों की जरूरत है, दे दो। अब सुमन भी कुछ पैसे लगभग 3,000 इकट्ठा करती है और संदीप को दे देती है। अब संदीप कभी सुमन से पैसे मांगता है तो कभी उस रंगीता से पैसे मांगा करता था। अब ये लोग तो शुरू में खुशी खुशी पैसा देते थे, लेकिन बाद में जो सुमन है वो बोलती है कि देखो पैसा मेरे पास नहीं है, कहाँ से दूंगी, कहीं से और जुगाड़ कर लो। तो संदीप बोलता है कि देखो पैसा नहीं दोगी तो फिर तुम तो मेरे ही हाथ में हो, तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, मैं वायरल कर दूंगा। तो अब जो गुड़िया उर्फ सुमन है ये डरने लगती है और फिर कुछ पैसे दे देती है। अब थोड़ा टाइम बीतता है, अब रंगीता की शादी हो जाती है, लगभग 2024 में ही रंगीता की जब शादी हो जाती है, रंगीता अपने ससुराल जाती है और ससुराल से जब आती है वापस, फिर संदीप फोन करता है रंगीता के पास और मिलने के लिए बुलाता है। रंगीता बोलती है कि देखो मेरी शादी हो गई है, अब मैं नहीं मिल सकती हूँ। तभी संदीप बोलता है कि देखो मिलोगी नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी जो वीडियो बनी हुई है ये वायरल कर दूंगा। अब रंगीता बेबस हो जाती है और उस संदीप के साथ मिलने जाती है, संबंध बनते हैं। लेकिन अब जो संदीप है वो रंगीता से बोलता है कि अपने ससुराल में गई थी और जितने भी पैसे पाई हो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। रंगीता बोलती है कि देखो मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ, अब तुम मुझे भूल जाओ। तभी संदीप बोलता है कि अगर तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा ना तो तुम जिस ससुराल में जाना चाहती हो वहाँ नहीं जा पाओगी। अब रंगीता डरने लगती है, कुछ पैसे देती है, लेकिन अब ये दोनों परेशान हो चुकी थी, एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग और अपनी इज्जत के डर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब दोनों सोचती हैं कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अब जो रंगीता है वो सुमन से बताती है कि देखो संदीप मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब रंगीता सुमन से बताती है, सुमन भी रंगीता से बोलती है कि वाकई में वो परेशान कर रहा है, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। अब ये दोनों 26 अगस्त 2024 की बात होती है, संदीप चौहान के पास फोन करती है और बोलते हैं कि हम दोनों साथ में तुमसे मिलना चाहते हैं और साथ में मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब संदीप भी बेहद खुश होता है कि मेरी दोनों गर्लफ्रेंड जो है एक साथ में मेरे से मिलने आएंगी। अब वो 26 अगस्त का ड्यू रखता है और एक गन्ना का खेत होता है वहाँ पे मिलने के लिए। अब दोनों सुमन और रंगीता दोनों जाती हैं। अब संदीप भी आता है, पहले संबंध बनते हैं, उसके बाद संदीप जो है थोड़ा आराम करने लगता है, उसके बाद रंगीता उसके ऊपर बैठ जाती है और एक चाइनीज लोहे की टार्च होती है उससे उसके सिर पे मारना शुरू कर देती है। यानी दोनों लग करके जो संदीप चौहान है उसे इस दुनिया से हटाने के बाद अपने घर चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जब संदीप आया था तो अपने एक भतीजे के साथ आया था जिसका नाम विशाल चौहान होता है, और भतीजा उसे छोड़ करके चला गया था घर पे। लेकिन जब उसे लगा कि संदीप वापस नहीं आया तो अपने घर पे बताता है कि संदीप गए थे कहीं पर लेकिन आए नहीं। अब संदीप के घर वाले भी ढूंढ रहे थे, लेकिन सुबह जैसे ही कुछ लोग उस गन्ने की तरफ जाते हैं तो संदीप को देखते हैं उस हालत में, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तो पुलिस को फ़ोन करते हैं, मौके पर पुलिस आती है। सम्मनपुर थाना की जो पुलिस है, पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे हैं, वो आते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। तीन टीमें बनाई जाती हैं और जब जांच पड़ताल होता है तो बहुत जल्द पता हो जाता है दरअसल जो संदीप चौहान का भतीजा है विशाल, वही बताया था कि मिलने के लिए आए थे मेरे साथ। अब
पुलिस फौरन सुमन और रंगीता दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से जब पूछताछ करती है तो दोनों अपना जुर्म कबूलती हैं और बताती हैं कि साहब ये हमें ब्लैकमेल कर रहा था, हमसे पैसे मांग रहा था, हम लोग थक चुके थे, अपनी इज्जत को डर रहे थे क्योंकि ये बोल रहा था कि हम दोनों को बदनाम कर देंगे, इसलिए बेबस होकर के हमने इसे इस दुनिया से हटाया है। आखिरकार पुलिस सुमन और रंगीता को गिरफ्तार कर लेती है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। ये पूरी जो कहानी है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी आपको साइड में न्यूज आर्टिकल भी देख रहे होंगे, 100% रियल कहानी है। चलते हैं कमेंट की ओर। तो दिलीप पांडे हैं जो कि काशीपुर से हमारी वीडियो देखते हैं, ललित कुमार सिंह रायपुर से, शांतिलाल अहिर जो कि गुजरात से, शैलेंद्र कुमार भारती मुंबई से, कपिल टांडा जो कि हमारी वीडियो रोजाना देखते हैं, तो भाई थैंक यू आपको। रामलाल मेघवाल हैं जो कि अल्टा बाड़मेर राजस्थान से, विक्रम हैं जो कि मुजफ्फरपुर से हैं, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, नीरज साहू हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।